उन्होंने मुझसे बोला कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ो, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तनिष्का सुजीत अभी केवल 15 साल की हैं, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। अगले हफ्ते वो साइकोलॉजी विषय में बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा देने जा रही हैं। इंदौर के देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से बीए साइकोलॉजी कर रही तनिष्का ने 12 साल की उम्र में 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। कोरोना महामारी के वक्त 2020 में एक माह के अंदर अपने दादा और पिता को खोने वाली तनिष्का के लिए राह आसान नहीं थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। सबसे पहले तो मई में 28 को मेरे खुद के फादर की डेथ हुई, फिर 13 जून को इसके दादाजी की, मतलब मेरे ससुर की, फिर 2 जुलाई को इसके पापा की। ये 2020 की बात है। कोरोना से डेथ हुआ था मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड की, सुजीत चंद्रन की। सर, पहाड़ टूट गया था हमारे परिवार को। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ कैसे क्या करूँ। तनिष्का की मां ने बताया कि परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने के बावजूद उनकी बेटी की पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। तनिष्का को उसके पिता घर पर ही पढ़ाते थे। तनिष्का के इस टैलेंट का पता चलने पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में उनके दाखिले की सिफारिश की। जब वो 12 साल की थी तो हमने उससे शुरुआत में बातें करी और पता करने की कोशिश करी कि एक्चुअली वो बनना क्या चाहती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये पता चला कि उसका जो इंटरेस्ट है वो साइकोलॉजी में है। तो हमने उसे सजेस्ट किया कि बीए साइकोलॉजी ले वो, ताकि वो विदेश में भी जाके पढ़ सकेगी। इस महीने की शुरुआत में भोपाल के दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तनिष्का और उनकी मां से मुलाकात की। तनिष्का कहती हैं कि ये उनके लिए सपने के सच होने जैसा है। जैसे कि मैंने उनको बताया कि मुझे लॉ की तैयारी करनी है और इंडिया का चीफ जस्टिस बनना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी चेहर देख कर आऊँ, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात करी। मेरा सपना पूरा हो गया उस दिन। उन्होंने मुझसे बोला कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ो, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पीएम संग करीब 15 मिनट की मुलाकात में तनिष्का ने पीएम को बताया कि वो अमेरिका में कानून की पढ़ाई करना चाहती हैं और भविष्य में भारत की मुख्य न्यायाधीश बनना चाहती हैं। पीएम ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाकर वहां का कामकाज देखने की प्रेरणा दी, ताकि उन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की प्रेरणा मिले।